अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाइनली वी आर ऑन द लॉजिकल डिडक्शंस। आई होप कि पीछे जो हम लोग चीज़ें करते आए हैं, नंबर, लेटर और सिंबल सीरीज, आई होप आप लोगों ने उनको एंजॉय किया होगा। अब जाकर आता है थोड़ा सा टफ स्टफ, लॉजिकल डिडक्शन, जो कि एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग के अम्ब्रेला के अंदर बहुत बहुत क्लोजली फॉलो करता है। सो लॉजिकल रीजनिंग के बाद लॉजिकल डिडक्शन उसका एक बहुत ही मेन पार्ट है। लॉजिकल डिडक्शन जो है नॉर्मली, खैर अगर आप सिलेबस के अंदर देखें जो पीएमसी ने दी है उसके अंदर जो उन्होंने सैम्पल क्वेश्चन दिए है वो थोड़ा सा अजीब सा है, जो कि लॉजिकल डिडक्शन के अंदर मेरे नहीं ख्याल से फॉल करता है। लेकिन बाद में जो पीएमसी ने सैम्पल पेपर्स दिए थे उसके अंदर जो है उन्होंने जो है सही क्वेश्चन दिए हैं। तो बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू हैवंट, do follow us on nearpeer.official on our Instagram, and if you want to follow me personally तो follow me on amar.ali.ayub। उसी रीज़न ये है कि मैं जो हूँ बहुत मज़े मज़े की चीज़ें जो है पोस्ट कर रहा होता हूँ अपनी वीडियो, अपने अपने इंस्टाग्राम के अंदर, with related to logical reasoning, with related to MD-CAT, and with related to career counseling and life in general। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को मेरी लाइफ का और मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों की लाइफ का एक्सपोजर मिले, सो डैट यू रियली नो व्हाट टू डू अहेड इन लाइफ एंड हाउ टू डू दैट अहेड इन लाइफ। ठीक है जी। चलें, मैं जो हूँ आपके लिए सबसे पहले पीएमसी के पेपर्स खोलते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहता था क्योंकि बच्चे नॉर्मली कहते हैं सर आप पीएमसी के सैम्पल पेपर क्वेश्चंस कब कराएंगे। तो अब चीज़ ये है कि यार देखें, मेरा काम है कि मैं आपको जो हूँ एक आपकी बेस अच्छी रखूँ, आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊँ, और ढेर सारी प्रैक्टिस कराने के बाद और ढेर सारे एग्जांपल्स देने के बाद और अच्छी बेस सेट करने के बाद, अच्छा समझाने के बाद आपको इस काबिल कर दूँ कि पीएमसी के क्वेश्चंस को आप खुद अपनी आंखों से देखें, उसको मेरे बताए हुए मेथड से सॉल्व करें, उस मेथडोलॉजी को उस क्वेश्चन पे अप्लाई करें, और उसके बाद अगर आंसर आता है तो आप खुद वैलिडेट करें कि सर हमारे ने सही पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। बट एनीवेज, अभी आप लोगों की अपनी रिसर्च के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम क्या करने लगे हैं। अभी हम लॉजिकल डिडक्शन के कौन से सवाल करने लगे हैं, ये देखें जी। लॉजिकल डिडक्शन के अंदर जो है, लॉजिकल डिडक्शन के अंदर कुछ सवाल होते हैं, कंक्लूजन फॉलोड बाय स्टेटमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कंक्लूजन फॉलोड बाय स्टेटमेंट। ये वाले जो सवाल है, नहीं इस तरह के सवाल अभी हम नहीं कर रहे, ये बाद में करेंगे। लेकिन ये वाले जो सवाल है लॉजिकल डिडक्शन का, मिसाल के तौर पे स्टेटमेंट है ऑल बैग्स आर केक्स, ऑल लैम्प्स आर केक। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा हो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है ऑल बैग्स आर केक्स, ऑल लैम्प्स आर केक, कंक्लूजन क्या है, सम लैम्प्स आर बैग, सम लैम्प इज अ बैग। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको जो है आज हम देखेंगे। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल अगेन लॉजिकल डिडक्शन का एक और क्वेश्चन भी आपके सामने है। ठीक है, और वो क्या है, वो है, एक सेकंड इसको ज़रा सेट कर देते हैं। हाँ, तो लॉजिकल डिडक्शन का जो दूसरा सवाल है वो ये वाला है। हाँ, वो क्या सवाल है, मरियम इज सिटिंग इन डेस्क, नहीं ये वाला नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड। लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, लॉजिकल प्रॉब्लम आ गया, लॉजिकल डिडक्शन, ये लॉजिकल डिडक्शन है। हाँ, लॉजिकल डिडक्शन का सवाल देखते हैं। लॉजिकल डिडक्शन का सवाल है ऑल मैंगोज आर इन गोल्डन कलर, नो गोल्डन कलर थिंग आर चीप, कंक्लूजन ये है, ये है, ये है। फिर आगे ऑप्शन आपके पास आती है, ऑप्शन क्या आती है कि बताएं जी कंक्लूजन वन सही है, कंक्लूजन टू सही है, आइदर कंक्लूजन वन और टू, या दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अब हमारा जो काम है वो है कि सिलेबस में ये वाले जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करें। तो आप मेरी वाली मेथडोलॉजी जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप यूज़ करेंगे, इन वाले क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे, और फिर आप देखेंगे क्या मेरे मेथड्स यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसी तरह से ये वाला अगर मैं निकालूं, ये वाला सैम्पल पेपर भी पीएमसी ने दिया था, इसके अंदर कौन कौन से सवाल देखते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सवाल, स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टेटमेंट आपके सामने है। ठीक है, ये मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और फिर आपके सामने जो है कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ये देखें, ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया है, ये आपने कर लिया है। ठीक है, बल्कि बल्कि नहीं, ये आपने नहीं किया, मैं बताऊंगा आपने क्या किया। अच्छा, फिर ये स्टेटमेंट देखें, नो रैबिट इज लाइन, सम हॉर्सेस आर लाइन्स। ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम इस वाले टॉपिक में देख रहे होंगे। ठीक है, और फिर ये देखें, फिर ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, कैट्स आर मैमल्स, टाइगर्स आर मैमल्स, कंक्लूजन। तो बताएं जी कौन सा वाला कंक्लूजन सही है। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं। फिर ये दोबारा से देखें, डॉग्स आर कैट्स, कैट्स आर बर्ड्स, डॉग्स आर बर्ड्स। तो अगेन बताएं ये कंक्लूजन ठीक है कि नहीं है। फिर अगेन दोबारा से आता है डॉग्स आर कैट्स, कैट्स आर बर्ड, बताएं ये कंक्लूजन ठीक है कि नहीं। फिर दोबारा से आपके पास आता है स्टेटमेंट, ये आपको दी हुई है, फिर नीचे आपको चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताएं ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं सिर्फ लॉजिकल डिडक्शन के इस फॉर्मेट के क्वेश्चन के। तो आज जो हमारा मिशन होगा वो होगा कि हम लोग जो हैं ये वाले क्वेश्चन जो हैं इनको कवर करें। इस वाले पेपर में था कुछ कि नहीं था, ये सबसे पहला वाला था। हाँ, इसके अंदर भी ये देखें, ये स्टेटमेंट कैट्स आर बर्ड, बर्ड्स आर मैमल, बताएं ये कंक्लूजन ठीक है कि नहीं है। और लेकिन जो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन पेपर दिया था ना पीएमसी ने, मेरे ख्याल से उस टाइम पे उनको खुद नहीं समझ आ रही थी कि उन्होंने उस टाइम पे क्या देना है।
तो इनफैक्ट अगर बात करूँ क्या नाम है सिलेबस की, तो सिलेबस जो है, वेट अ सेकेंड जी, एक सेकेंड जी, क्या करना है हमने, कंट्रोल प्लस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड जी, एक चीज़ समझने की मैंने कोशिश करनी है। अम, हाँ जी, तो मैं जो हूँ ये पीएमसी का सिलेबस निकालने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं पीएमसी का सिलेबस अगर देखूँ, तो इसके अंदर अगर आप लॉजिकल डिडक्शन वाला अगर पार्ट देखें, तो लॉजिकल डिडक्शन के अंदर इन्होंने जो है लॉजिकल डिडक्शन, यहाँ टाइटल ये दिया हुआ है और नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लॉजिकल डिडक्शन के करीब करीब भी नहीं है, ठीक है, वो एक अजीब सा है। तो सिलेबस बनाते हुए पीएमसी वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स, और जो पेपर जब दे रहा था सैम्पल क्वेश्चन, तो उसके दौरान भी कुछ और, तो कोई सिंक्रोनी नज़र नहीं आ रही। लेकिन खैर अगेन हम इंस्ट्रक्टर का काम ही होता है कि वी रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पीएमसी इज़ रियली ट्राइंग टू टॉक अबाउट, और उसकी रूह को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू द टाइप ऑफ सैम्पल पेपर्स दैट दे आर गिविंग आउट। तो इस टाइम पे हम लोग ये देखना चाहेंगे कि लॉजिकल रिडक्शन एग्जैक्टली है क्या चीज़, ठीक है, और हम उसके अंदर वो वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि स्टेटमेंट होती है, जिसके आगे कंक्लूजन होती है, और फिर बताना होता है कंक्लूजन 1 ठीक है, 2 ठीक है, 2 है या सही है। 10 क्वेश्चन आपके लॉजिकल डिडक्शन के होंगे। 10 में से मेरा ख्याल है कि तकरीबन तकरीबन 2 सवाल आपके जो हैं वो लॉजिकल डिडक्शन में से होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो 2 सवाल डेफिनेटली, 2 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आ जाएँ जी, इसको ज़रा जो है देखना शुरू करते हैं, ठीक है जी। चलें, अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यार ये वाले जो सवाल होते हैं, इसको मैं एक अपने तरीके से करना चाहता हूँ, एक नया तरीका है, एक डिफरेंट तरीका है, और उसको मैं कहता हूँ सेट एंड वेन डायग्राम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी की बेस मैं यूज़ करता हूँ इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जिनको नहीं पता सेट एंड वेन डायग्राम्स क्या है, या जिन्होंने बहुत पहले पढ़ा था, तो उनको मैं जो हूँ एक रीकैप जो है वो मैं देना चाहूँगा, ठीक है। तो जब आप एक उसका रीकैप देख लेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपको बड़े आसान लगेंगे, ठीक है। अभी ये सवाल आपके सामने नहीं है, ये आपके सामने डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। इन डिफरेंट स्टेटमेंट्स को ज़रा अभी के लिए देखें, ठीक है। डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्या है, मिसाल के तौर पे ऑल पाकिस्तानीज आर गुड पीपल। बताएं जी, अगर सेट और वेन डायग्राम में अगर करना हो तो मैं कैसे करूँगा, सही है। ऑल पाकिस्तानीज और गुड पीपल, ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज है मेरे पास, ठीक है। तो मैं एक बनाता हूँ, ये मेरे पास पाकिस्तानीज हैं, ये मेरे पास ऑल, सॉरी ऑल मैं कह रहा हूँ, ये मेरे पास है, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो ये मेरे पास है, क्या नाम है, गुड पीपल की मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास पाकिस्तानीज हैं, ये गुड पीपल है। तो ऑल पाकिस्तानी, सारे के सारे पाकिस्तानीज जो हैं वो अच्छे लोग हैं। तो मैं वेन डायग्राम को यूज़ करके मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि सारे के सारे पाकिस्तानी जो है वो अच्छे लोग हैं। तो मैं एक बड़ा सारा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं गुड पीपल को रख लूँगा, और गुड पीपल जो हैं वो बहुत सारी जगहों के हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे पाकिस्तानीज जो हैं, ऑल पाकिस्तानीज दे आर गुड पीपल, तो मैं इसके अंदर सबसेट बना लूँगा जिसमें मैं पाकिस्तानीज को रख लूँगा, ठीक है। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं इस वाले सेट में, जितने भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बड़े सेट में एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम कह रहे हैं गुड पीपल, राइट, सही है, दैट मेक सेंस, राइट। तो ऑल पाकिस्तानीज आर गुड पीपल, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अगली वाली स्टेटमेंट देखते हैं, सम पाकिस्तानीज आर गुड पीपल। तो अगेन पाकिस्तानीज का मेरे पास सेट है, गुड पीपल का है, लेकिन अब ऑल नहीं है, अब मेरे पास सम लोग हैं। तो सम का क्या मतलब हुआ कि ये मेरे पास है पाकिस्तानी पीपल, ठीक है, और ये मेरे पास हैं गुड पीपल, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी हैं, ये गुड पीपल हैं, ठीक है। तो ये वो वाले लोग हैं, ये वो वाले लोग हैं, ये वो वाले पाकिस्तानी हैं जो कि गुड पीपल के साथ अपना सबसेट जो है वो शेयर कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि आपने सम का ख्याल यहाँ पर रखा, आपने ऑल नहीं रखा। ऑल होता तो ये बन जाता, सारे के सारे पाकिस्तानी गुड पीपल की कैटेगरी में घुस जाते, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी अलग है, गुड पीपल अलग है, दोनों का मर्जर है। तो सम गुड पीपल, सम पाकिस्तानी आर गुड पीपल। अच्छा, अगली स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल गुड पीपल आर पाकिस्तानीज, ठीक है। ऑल गुड पीपल आर पाकिस्तानीज, अब क्या होगा, आप अब क्या करेंगे कि पाकिस्तानीज जो हैं, ऑल गुड पीपल आर पाकिस्तानीज, सो पाकिस्तानीज का एक बड़ा सारा सेट बनाएंगे, ठीक है। ये पाकिस्तानीज का सारा बड़ा सारा सबसेट है, ऑल पाकिस्तानीज हैं ये बोले, ठीक है। लेकिन इसके अंदर गुड पीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो गुड पीपल का आप छोटा सेट बनाएंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। उसमें गुड पीपल सारे के सारे, बहुत सारे गुड पीपल हैं, उनमें सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो ऑल पाकिस्तानीज आर द पार्ट ऑफ गुड पीपल। इस वाली स्टेटमेंट के अंदर ऑल गुड पीपल, ठीक है ना, आर पार्ट ऑफ पाकिस्तानीज, जो कि एक लार्जर ग्रुप है, ठीक है। तो पाकिस्तानीज जो हैं वो आपने बड़ा ग्रुप बना दिया, और गुड पीपल को आपने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ऑल गुड पीपल आर पाकिस्तानीज, ठीक है। अच्छा, अब आपने अगली स्टेटमेंट देखी,
सम गुड पीपल आर पाकिस्तानी, सही है। तो अगेन सम गुड पीपल आर पाकिस्तानी, ये आपने गुड पीपल बना दिया, ये आपने पाकिस्तानी बना दिया, ठीक है। तो सम गुड पीपल जो है वो पाकिस्तान के साथ अपना सबसेट शेयर कर रहा है। अगला वाला देखते हैं, नो पाकिस्तानी इज गुड पीपल। तो नो पाकिस्तानी इज गुड पीपल को कैसे करेंगे, ये आपने पाकिस्तानी पीपल का सेट बना दिया, ये आपने गुड पीपल का सेट बना दिया, इन दोनों को आपस में कोई मर्जर नहीं हो रहा, इसका मतलब नो पाकिस्तानी आर गुड पीपल, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बना दिए। पाकिस्तानीज आर गुड पीपल, ठीक है। तो पाकिस्तानीज आर गुड पीपल, तो आपने खैर नहीं, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ऑल पाकिस्तानीज, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ऑल पाकिस्तानीज आर गुड पीपल, ठीक है। तो अब मैं इसका सबसेट कैसे बनाऊंगा, अलाउ मी टू रब दैट फॉर अ वाइल, ठीक है। तो इसका सबसेट मैं ऐसे बनाऊंगा कि ऑल पाकिस्तानीज, ये जितने भी ऑल पाकिस्तानीज, हाँ, तो ये आपका आ गया, ये ऑल पाकिस्तानीज आर व्हाट, ऑल पाकिस्तानीज आर गुड पीपल, ठीक है। तो जितने भी पाकिस्तानीज हैं, ठीक है, वो गुड पीपल हैं, ऑल पाकिस्तानीज, हाँ। तो ये बिल्कुल वो वाला सेट बन गया, ऑल पाकिस्तानीज आर गुड पीपल, ये आपने देखा ये वाला सेट, तो ये वाला भी वही सही है, ऑल पाकिस्तानीज आर गुड पीपल। अली इस पाकिस्तानी, तो अली जो है वो कहाँ पर लाई करेगा, अली इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाएगा और अली इसके अंदर लाई करेगा। तो अली इस पाकिस्तानी एंड ऑल पाकिस्तानीज आर गुड पीपल, तो क्या हम कह सकते हैं कि अली जो है वो भी अच्छा बंदा है, तो जाहिर सी बात है अली इज़ अ गुड पर्सन एज वेल, अली इस पाकिस्तानी, सही है, वो यहाँ पर ही लिखा हुआ है, और अली जो है वो गुड पीपल की कैटेगरी के अंदर भी आता है, ठीक है। आपने सिंपल सेट एंड वेन डायग्राम्स आपने बनाया और उसके अंदर से आपने प्रूव कर लिया कि हाँ यार किस तरह से जो है वो आप डिफरेंट कैटेगरी को डिफरेंट जगह पे रख के किसको किस तरह से किसका पार्ट बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाती है तो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, आई किड यू नॉट, अगर आप इस मेथडोलॉजी से करेंगे तो ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ सेट्स को देखना है, ठीक है। कितना टाइम हो गया इस वीडियो को, 11 मिनट हो गए, ठीक है, हम आगे और जा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहला सवाल देखते हैं, प्रैक्टिस हमने करनी है, प्रैक्टिस तभी अच्छी होगी जब हम सवाल को देखेंगे, तो बजाय कि मैं लंबी लंबी कहानी करूँ, डायरेक्ट हम सवाल के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले जो है हमारे सामने ये सवाल देखें जी, क्या सवाल है, ऑल गुड एथलीट्स विन। अच्छा जी, ठीक है, पेन का ज़रा कलर चेंज कर देते हैं, कलर रखते हैं ये वाला, ठीक है जी। ऑल गुड एथलीट्स विन, अब मैं इसका सेट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ें, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को पढ़ें, कंक्लूजन को नहीं पढ़ें। सबसे पहले स्टेटमेंट को हम देखेंगे, स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल गुड एथलीट्स, सही है। तो मतलब कि मैं एक सेट बनाता हूँ, ठीक है, उन लोगों का जो जीतते हैं, विन, ठीक है, विन, कौन, जितने भी लोग जीतते हैं, ठीक है, उनका एक सेट बना दिया, ठीक है। और जो भी सारे से सारे ऑल गुड एथलीट्स, तो गुड एथलीट्स का मैंने एक जो है अलग से कैटेगरी बना दी, और जी ए गुड एथलीट्स, सही है, ए यहाँ से उठाया, जी यहाँ से उठाया, जी ए मैंने यहाँ पर लिखता है गुड एथलीट्स, गुड एथलीट्स, ठीक है। तो ऑल द गुड एथलीट्स, जितने जितने भी गुड एथलीट्स हैं वो जीतते हैं। यहाँ पे कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल कोई और किस्म के लोग हैं, ये फॉर एग्जाम्पल गुड पीपल हैं, ये गुड स्टूडेंट्स हैं, ये गुड आर्मी वाले लोग हैं, वट एवर द थिंग्स, ठीक है। तो ये सब सेट में बहुत सारे लोग, इस सेट में बहुत सारे लोग आते होंगे, ठीक है, एक्स वाई जी किस्म के लोग आते होंगे, आप और मैं आते होंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये पता है कि एटलीस्ट जितने भी गुड एथलीट्स हैं, ऑल द गुड एथलीट्स, व्हाट डू दे विन। तो विन की जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं उनमें जो गुड गुड एथलीट्स, सारे के सारे गुड एथलीट्स जो हैं वो विन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑल द गुड एथलीट्स विन, ठीक है जी। अब दूसरा क्या है, ऑल गुड एथलीट्स, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, ठीक है। तो ये जितने भी गुड एथलीट्स हैं, ठीक है, दे व्हाट डू दे ईट वेल, ठीक है। तो गुड, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, अच्छा जी। अब क्या होगा इसका जी, ऑल गुड एथलीट्स, अच्छा। तो हाँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और सबसेट इसके अराउंड बना दूंगा, ऑल द गुड एथलीट्स, ये वाले गुड गुड एथलीट्स हैं, इनके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल गुड एथलीट्स, मैं एक सेट बनाऊंगा, ये ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, ठीक है, ये मैंने उनके लिए बना दिया क्या, एक सबसेट। तो अब इसमें मैंने क्या प्रूफ किया कि जितने भी लोग, जितने भी गुड एथलीट्स थे वो विन करते हैं, ठीक है, और जितने भी गुड एथलीट्स हैं वो खाते भी अच्छे हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबल वेन डायग्राम जो इसकी बन गई ये वाली। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि नहीं यार, कोई बच्चा आर्ग्यू कर सकता है कि सर नहीं, इसकी वेन डायग्राम एक और ये भी बन सकती है कि जितने भी गुड एथलीट्स हैं, ठीक है, वो जो हैं विन करते हैं। ये बात तो हमें समझ आ गई सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है एक सेकंड में ज़रा इसको रब करके, हाँ, तो एक बच्चा कह सकता है कि जितने भी गुड एथलीट्स हैं,
ठीक है, मैं मानता हूँ कि क्या नाम है कि वो विन करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल जो है, ईट वेल का कॉलम जो है वो आपने जो इस तरह से करके बनाया है, गुड एथलीट्स से अराउंड जो बनाया है, वो ऐसे भी आप बना सकते, गुड एथलीट्स को यहाँ से ऐसे पकड़ते, ऐसे लाते और इस तरह का एक सब सेट बना लेते जिसके अंदर आप ईट वेल लिख लेते, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो ईट वेल करते हैं वो विनिंग वाली पोजीशन में ही ना हो, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी बात आपकी बिल्कुल सही होगी। तो वो लोग जो ईट वेल करते हैं, सही है, और अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, ऑल गुड एथलीट्स, ये जितने भी गुड एथलीट्स हैं, ठीक है, ये ईट वेल वाली कैटेगरी के अंदर भी आ चुके हैं और ये विनिंग वाली कैटेगरी के अंदर भी अलग से जी रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या नाम है हल्का हल्का एक दूसरे को टच करें, ठीक है। तो ईट वेल वाले लोग जो हैं वो विन भी कर रहे हैं, मतलब दोनों डायग्राम्स एक तरह से यही वाली चीज़ प्रूव करती है, ईट वेल वाले लोग यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं और वो विन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने कंक्लूजन को देखना है, अब कंक्लूजन को देखें, ऑल दोज हु ईट वेल, ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स। अच्छा जी, अब ये देखें, ऑल दोज हु ईट वेल, ये ईट वेल, ऑल दोज कौन है ईट वेल वाले में, ये जो सर्कल है ये शो कर रहा है, ये कह रहा है ऑल दोज, वो सारे के सारे लोग जो अच्छा खाते हैं, हु ईट वेल, ठीक है। क्या वो सारे के सारे गुड एथलीट्स हैं? नहीं, गुड एथलीट्स तो एक सबसेट है, एक छोटा सा पार्ट है ईट वेल वाले लोगों का। ईट वेल वाले लोगों में तो ये लोग भी आते हैं, हो सकता है कि ये लोग तो गुड एथलीट्स हो ही ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एक मेरा कंक्लूजन है, ठीक है, ये वाला कंक्लूजन जो है ये गलत कंक्लूजन है, ठीक है। अब दूसरा वाला मेरे पास क्या आता है, ऑल दोज हु विन, ऑल दोज हु विन, अब विन वाली कौन सी कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी है, ऑल दोज हु विन, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो जीतते हैं, ऑल दोज हु विन ईट वेल। तो आप देखें ईट वेल तो सिर्फ वो वाले लोग हैं जो इसके अंदर अंदर हैं, ठीक है, लेकिन सारे लोग जो जीत रहे हैं वो ईट वेल वाले थोड़ी हैं, वो तो ये वाले भी हैं। हो सकता है कि ये दे डोंट ईट वेल, हो सकता है दीज आर द पीपल हु do drugs, for example, these are the people who practice a lot, for example, these are the people who are naturally very good at athletics, ठीक है, they don't need to eat well, तो ये लोग भी हैं। तो all those who when eat well, नहीं, ये वाला कंक्लूजन भी सही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारे लिए सही होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, नहीं, हमने इसको गलत कर दिया, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, नहीं, इसको भी गलत कर दिया, आइदर वन और टू फॉलो, या तो वन फॉलो कर रहा है तो टू फॉलो नहीं कर रहा, टू फॉलो कर रहा है तो वन फॉलो नहीं कर रहा, नहीं, ये केस भी नहीं है मेरे पास, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, हाँ, दोनों को मैंने गलत कर दिया, तो ये ऑप्शन मेरा सही है, बोथ वन एंड टू फॉलो, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। आई एम सॉरी, यहाँ पर ए बी सी मैं नहीं लिख सका, लेकिन यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा लॉजिकल डिडक्शन में। आगे मेरा इरादा है इस पूरे सीरीज़ के अंदर तकरीबन 25 क्वेश्चंस करने का, ताकि आपकी बेस इतनी सॉलिड बन जाए कि आप कहेंगे यार मज़ा आ गया, ठीक है। और मैं जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे, मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, क्विक क्विक क्वेश्चंस करूंगा और आपको समझ आने शुरू होगी, ठीक है जी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। 17 मिनट ऑलरेडी हो गए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए हमें, ठीक है जी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।